बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बसम जैसे कि इस्लाम में जुम्मा इज़्ज़त वाला है, ईसाइयों के लिए इतवार और हिंदुओं के लिए मंगल। इसी तरह यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन मुहतरम था। मगर फ़र्क इतना है कि इस्लाम में सिर्फ इन लोगों पर जिन पर जुम्मे की नमाज फ़र्ज है, जुम्मे की पहली अजान से ख़त्म नमाज तक वो दुनियावी कारोबार करना हराम है। जो नमाज में दखल अंदाज हों, औरतें, बच्चे, मुसाफिर और बीमार लोग इस हुक्म से अलहदा हैं, क्योंकि इन पर जुमे फर्ज नहीं है। लेकिन यहूदियों और ईसाइयों के यहाँ इन सारे दिनों में दुनियावी कारोबार हराम थे और ख़ासकर शिकार करना सख्त जुर्म। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये वाक़या पेश आया कि बनी इसराइल की एक जमाअत बकर कलज़म के किनारे शहर एलिया में रहती थी, जो मदीने मुनव्वरा और शाम के दरमियान है। ये लोग मछली के बहुत शौकीन थे। रब की शान ये कि हर हफ्ते इस दरिया में बेशुमार मछलियाँ नमूदार होती थी, या तो इनके इम्तहान के लिए या इस मछली की ज़ियारत के लिए जिसके पेट पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रहते थे। बाकी दिनों में सब मछलियाँ गायब हो जाती थीं। इनके मुंह में पानी भर आया और सोचने लगे कि किसी तदबीर से इनका शिकार करना चाहिए, जिससे शिकार भी हो जाए और हफ्ते के दिन की बेहुरमती भी न हो। आखिर इन अक्लमंदों ने यह हुलिया सोचा कि दरिया के इर्द गिर्द बहुत से गहरे गार खोद दें और दरिया से इस गार तक नालियां बना दें। जुम्मे की शाम को इन नालियों का मुंह खोल देते थे कि पानी के साथ साथ मछलियां इन गढ़ों में आ जाएं, और इतवार के दिन इन गढ़ों से पकड़ लेते थे और कहते थे कि हम हफ्ते को शिकार नहीं करते। इन्होंने ये मछलियाँ खूब खाई और फरोख्त की, जिससे ये बड़े मालदार हो गए। 40 या 70 साल तक इनका ये अमल रहा। ये लोग कुल 70,000 थे। इनकी 3 जमातें बन गई। एक तो शिकार करने वाली, दूसरी इनसे मुंह करने वाली, तीसरी खामोश रहने वाली। ये लोग कुल 12,000 थे। जब शिकारियों ने इनकी नसीहत न मानी तो इन्होंने अपने और इनके दरमियान एक दीवार बनाकर शहर के 2 हिस्से बना दिए। यहाँ तक कि दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना आ गया। आपने इनको शिकार करने से मना किया और फरमाया कि ए बेवकूफ़ों, कैद करना ही तो शिकार है, इससे बाज आ जाओ वरना अजाब में गिरफ्त हो जाओगे। शिकारियों ने कहा कि हम तो बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं, अगर ये बुरा होता तो अब तक हमको अमन क्यों मिलती। तब दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, जिससे रब का गज़ब आ गया और रात में ये सब के सब बंदर बन गए। इनमें बूढ़े लोगों को सूर बना दिया गया। इनके अकल व हवस तो बाकी रहे, मगर इनकी कुव्वत गोयाई जाती रही और जिस्मों से सख्त बदबू निकलने लगी। सुबह के वक्त इस मोहल्ले को लोगों ने देखा कि न तो इस मोहल्ले में कोई आदमी आता है और न कभी आवाज़, न कोई धुआं वगैरह निकलता है। तो ये दीवारों पर चढ़कर इनके घर में दाखिल हो गए। वो बंदर इनको देखकर इनकी तरफ दौड़े और इनके कदमों से लपेटने लगे और इनके कपड़े सूंघते और रोते थे। इन लोगों ने कहा कि हमने तुम्हें शिकार करने से मना न किया था। वो बंदर सर हिलाते और आंसू को रुखसारों पर बहते थे। इस हाल पर इनको 3 रोज गुजरे और सब हलाक कर दिए गए। न कोई बाकी बचा और न इनकी नस्ल चली। लोगों में ये मशहूर है कि मौजूद बंदर इन्हीं की नस्ल में से है, लेकिन ये गलत है। इनसे पहले भी बंदर थे,
کیونکہ صحیح روایت میں ہے کہ مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ نہیں جیتی، نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، اور نہ ہی اس کی نسل چلتی ہے۔ والسلام علیکم۔